नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुबह तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देव दीपावली की। तो वाराणसी में देव दीपावली की धूम देखने को मिल रही है, जहां काशी में 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन किया जा रहा है। तो वाराणसी में देव दीपावली के महापर्व को लेकर काशी में उत्साह देखने को मिल रहा है। झालरों की रोशनी से काशी जगमगा उठी है। दरअसल काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है, जहां 12 लाख दियों से जगमग हुए काशी के घाटों पर लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो वहीं सुबह से ही काशी के घाटों पर स्नान भी शुरू हो गया। बता दें कि श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, जहां स्नान ध्यान के साथ आस्थावानों ने दान किया। तो वहीं गंगा तट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिले, जहां गंगा घाटों पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संभल की, जहां पर गंगा मेले का शुभारंभ हो चुका है। तो संभल में गंगा मेले का शुभारंभ हो गया। बता दें कि गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव सिसोना डांडा में जिला पंचायत की तरफ से गंगा स्नान मेले का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने फीता काटकर गंगा मेले का शुभारंभ किया। तो वहीं प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मोटर बोट में बैठकर गंगा स्नान घाटों का निरीक्षण किया। गंगा स्नान घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। साथ ही मेले की हर गतिविधि को कैद करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं झांसी के गुरसराय की, जहां पर जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। तो गुरसराय के बरमपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला था, जिसमें आधा दर्जन दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर किसान संतोष और उसके परिजनों के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने बरमपुरा गाँव पहुंचा, जहाँ प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने पीड़ित परिवार को धैर्य बनाते हुए उनके हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया और मौके पर ही जिले के पुलिस कप्तान को फोन पर बात करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। देखिए, ऐसे गरीब परिवार के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से अन्याय किया गया है। एक व्यक्ति की जहां हत्या की गई है, वहीं ये तमाम लोग घायल हैं। बेचारे गरीब लोग हैं जो अपना खेती करके वो पेट पालते थे। ऐसे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करके और जिस तरीके से फरार हो गए, अन्याय अत्याचार करने के बाद और प्रशासन मूक बैठा है, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। हम ये मांग करेंगे कि तत्काल इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात, आज कहा जाता है कि अपराध मुक्त है, अपराध मुक्त है। अपराधियों को पूरी तरीके से संरक्षण मिल रहा है। कहाँ हैं वो अपराधी जिनने इतने दिन दहाड़े घटना की है, दिन दहाड़े हत्या की है, दिन दहाड़े लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए, महिलाओं तक को, बच्चों तक को मारा है। उसके बाद भी प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंग रहा है। आज जो है तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां एक स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर ने शिरकत की। तो फिरोजाबाद के स्कूल में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर ने शिरकत की, जहां ठाकुर जयवीर सिंह ने चुनाव में क्रिकेट को राजनीति का हिस्सा बनाने वाले लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने खेलों को राजनीति से अलग रखने और आपस में भाईचारा बनाने की बात कही। पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने खेलों को लेकर कहा कि यह खेल हमें फिट रखते हैं। इसमें एक पक्ष हारता है और एक पक्ष जीतता है। इसे खेल की तरह ही हमें आपस में मिलजुल कर आनंद लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि खेल को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी खेलों को राजनीति का हिस्सा बना रहा है तो ये गलत बात है। उत्साहित रहते हैं और प्रोत्साहन करने का काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि गांव तक खेलो इंडिया, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, इस तरह के तमाम तरीके से प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम लगातार सतत रूप से भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर कर रहे हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने गांव तक स्टेडियम, खेल सुविधाएं, खेल उपकरण देने का भी काम किया है और उसके अच्छे परिणाम भी आने शुरू हुए हैं। अभी एशियन गेम्स में विश्व पटल पर बहुत सारे गेम्स हुए अलग अलग तरीके के, उनमें पहले की अपेक्षा
भारत ने ज्यादा पदक जीतने का काम किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की, जिनके बयानों का इस बार पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पलटवार किया है। तो संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार उन्होंने एनसीईआरटी की किताब में रामायण और महाभारत के चैप्टर शामिल किए जाने के मामले में बयान दिया। सांसद ने कहा कि अगर एनसीईआरटी की किताब में धार्मिक चैप्टर शामिल करेंगे तो समझ लो दुनिया में कुरान की सबसे बड़ी किताब है और इससे बड़ी कोई किताब नहीं, जिसे हमने या मुल्क के लोगों ने नहीं लिखा है। संभल सांसद ने सुझाव देते हुए कहा कि एनसीईआरटी को मजहबी चैप्टर किताब में शामिल नहीं करना चाहिए। अब इस कड़ी में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयानों का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत अच्छे महाकाव्य हैं, अच्छी शिक्षा के लिए इन्हें एनसीईआरटी से जोड़ा जा रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क वोट के लिए रामायण महाभारत का विरोध कर रहे हैं। गीता, रामायण, कुरान, महाभारत कोई भी नहीं है जो खराब संदेश देता हो। कुरान में भी कोई आयत ये नहीं कहती कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर लो, कोई आयत ये नहीं कहती है किसी के हक को मार लो। रामायण भी यही कहती है कि अच्छा काम करो, महाभारत भी यही कहती है कर्म करो, गीता भी यही कहती है कर्म करो। तो जो कुछ सरकार कर रही है वो अच्छे को कर रही है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था को कर रही है। रामायण में सारा कॉमर्शियल सिस्टम है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो तो विरोध कर रहे हैं इस बात का लेकर। जो विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता वोटों की है, कैसे मुस्लिम वोट हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी कल्याण की राजनीति करती है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा न्याय। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। तो बागपत में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएचसी में सभी सुविधाएं दुरुस्त मिलने पर डीएम ने सीएचसी में मौजूद स्टाफ की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपचार करने वाले पहुंचे लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना और सीएचसी में मिल रही सुविधाओं के बारे में उनसे जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने और डॉक्टरों का हौसला अफजाई करने के निर्देश दिए। आज माननीय मुख्य सचिव द्वारा आज हम लोग की एक बैठक वीसी के माध्यम से आकस्मिक रूप से की गई थी दोपहर में 1:30 बजे, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी जनपदों में अन्य विभागों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता है कि नहीं, इसको देखा जाए। इसी क्रम में आज रविवार में ही सीएचसी बागपत का निरीक्षण यहाँ पे जो हमारे प्रभारी सीएमओ हैं राजेंद्र सिंह जी और जो हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर राजपूत, उनके साथ में इसका भ्रमण यहाँ पे किया गया है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो डिलीवरी की जो पेशेंट्स हैं वो लेडीज़ यहाँ पे एडमिट हैं, उनके परिजनों से भी बात की गई और उन्होंने भी कहा कि उनको सुविधाएं मिल रही है और किसी से अन्य कोई धनराशि की मांग नहीं की गई है। अन्य अस्पतालों की तुलना में बेहतर सुविधाएं यहाँ सीएचसी बागपत में है और उससे यहाँ के। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां लारेब हाशमी की गिरफ्तारी में अब नया मोड़ सामने आया है। बता दें कि छात्र को एसीजेएम कोर्ट ने जुडिशियली कस्टडी रिमांड की मंजूरी दे दी है। तो प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला करने वाले बीटेक छात्र की 14 दिन की जुडिशियली कस्टडी मंजूर हो गई है। गौरतलब है कि बीटेक छात्र लारेब हाशमी ने इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला किया था। एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी की जुडिशियली कस्टडी की रिमांड मंजूरी की है। हालांकि आरोपी के घायल होने की वजह से उसे जेल नहीं भेजा गया है, जहां एसआरएन अस्पताल में पुलिस कस्टडी में उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं चापड़ बरामदगी के दौरान पुलिस ने इससे हुई मुठभेड़ में लारेब हाशमी के पैर में गोली लगी। हालत में सुधार होने पर पुलिस अदालत में अर्जी दाखिल कर पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग करी। पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की तरफ से एक एसीपी के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी के परिजनों से पूछताछ की है। आरोपी छात्र के पिता मोहम्मद यूनुस पोल्ट्री फार्म चलाते हैं और 2 भाई और 1 बहन, और जिसमें वो आरोपी दूसरे नंबर का है। आरोपी की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और उसका वो अपने ससुराल में रहती है। परिवार में भी आरोपी लारेब हाशमी काफी गुस्सैल किस्म का है, जहां एटीएस ने उसके घर पहुंचकर उसके कमरे की तलाशी ली। इस दौरान उसकी किताबों की भी जांच की गई। तो बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां खेत में जुताई करने गए एक युवक पर दबंगों ने हमला कर दिया। तो प्रयागराज के सराय ममरेज थाना अंतर्गत महाराजपुर गांव में खेत की जुताई करने गए युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में युवक राजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
हमले में घायल युवक का परिवार भी डरा सहमा हुआ है, जहां पीड़ितों ने सराय ममरेज थाने पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान राजेश की पत्नी ने बताया कि पड़ोस के राकेश कुमार, गिरीश कुमार, दीपक उर्फ निरहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके पति पर हमला किया, जिस पर उन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। तो बुलेटिन बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं दूसरे फरार बदमाश की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक लुटेरा बदमाश घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पकड़े गए बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और लूटा हुआ फोन बरामद किया। तो वहीं पुलिस बदमाश के फरार साथी की तलाश में जुट गई। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के मार्गदर्शन में वांछित चोर, लुटेरों आदि के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 26/11/2023 को बिसरक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक पल्सर मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश निकल रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का इशारा किया गया, परंतु नहीं रुके और सेक्टर 2 व 3 की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश मनोज, जो हाल में ही सदर बाजार दिल्ली में रह रहा है और मूलतः नजीराबाद थाना जनपद कानपुर का रहने वाला है, कि पैर में गोली लगी, जिसे जीवन रक्षार्थ हॉस्पिटल भेजा गया। उसके पास से बिसरक थाना में दर्ज अभियोग के अंतर्गत कारित घटना में लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इसके पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद हुआ है। साथ ही कार्टेज बरामद हुए हैं। इसका दूसरा साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। अभियुक्त मनोज चतुर्वेदी के विरुद्ध प्रयागराज, लखनऊ आदि। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कन्नौज की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक मछली व्यापारी की मौत हुई। तो कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के कलशान के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार मछली व्यापारी की मौके पर मौत हो गई। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।